ट्रंप ने ताकत दिखाने के लिए युद्ध शुरू किया, लेकिन अब खुद फंस गए। इराक में भी यही हुआ था, अफगानिस्तान में भी, अब ईरान में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। ईरान 10 ड्रोन भेजे, अमेरिका 10 मिसाइल चलाए। कौन ज्यादा खर्च करेगा, कौन ज्यादा थकेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुबैर अहमद। आज हम बात करने वाले हैं उस युद्ध की जिसे शुरू तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत आत्मविश्वास से किया था, लेकिन अब वही युद्ध अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जी हाँ, जिस ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कि कोई भी देश अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, कि ईरान को कुछ ही दिनों में झुका दिया जाएगा, आज वही ट्रंप दुनिया भर में मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कोई जल्दी नहीं की, ईरान ने कोई जल्दबाजी नहीं की, ईरान ने कोई भावात्मक फैसला नहीं लिया। ईरान ने 20 साल तक इंतजार किया और ट्रंप ने 20 मिनट में फैसला कर दिया। यही इस युद्ध की सबसे बड़ी कहानी है। युद्ध क्यों शुरू हुआ? कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ये युद्ध अमेरिका की जरूरत से ज्यादा इजराइल की जरूरत था। इजराइल को डर था कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और उसका बढ़ता प्रभाव उसके लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से वाशिंगटन पर लगातार दबाव बढ़ता गया। और डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, अगर कोई कह दे अमेरिका कमजोर दिख रहा है, तो ट्रंप तुरंत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बस यही हुआ, फैसला लिया गया, हमला हुआ और ट्रंप को लगा कि एक और आसान युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन इस बार सामने इराक नहीं था, सामने ईरान था और ईरान तैयार था। युद्ध के दूसरे ही दिन एक बड़ा हमला हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी इस हमले में मारे गए। वाशिंगटन में जश्न मनाया गया, टीवी पर कहा गया कि अब ईरान टूट जाएगा। ट्रंप ने सोचा खेल खत्म, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। ईरान की व्यवस्था तुरंत सक्रिय हुई, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई और कुछ ही समय में मुस्तफा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। विश्लेषकों का कहना है कि मुस्तफा खमेनी अपने पिता से भी ज्यादा सख्त माने जाते हैं। यानी ट्रंप ने सोचा था डर पैदा होगा, लेकिन हुआ उल्टा, गुस्सा पैदा हो गया। और जब ईरान गुस्से में आता है तो जल्दी नहीं करता, योजना बनाता है। ईरान ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, अमेरिका से सीधा युद्ध जीतना मुश्किल है। इसलिए ईरान ने सीधा युद्ध नहीं चुना, ईरान ने चुना एसिमेट्रिक युद्ध। ईरान ने बनाया मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन प्रोग्राम, अंडरग्राउंड बेस, टनल नेटवर्क, समुद्री माइंस, एंटी शिप मिसाइल, प्रॉक्सी फोर्स। ईरान ने सोचा अगर कभी युद्ध हुआ तो अमेरिका को हराना नहीं, अमेरिका को थकाना है, अमेरिका को महंगा युद्ध देना है, अमेरिका को लंबा युद्ध देना है। और यही हो रहा है। ईरान की योजना 20 साल, ट्रंप की योजना 2 दिन। ईरान तैयारी, ट्रंप ट्वीट। ईरान रणनीति, ट्रंप भाषण। यही फर्क है और युद्ध में फर्क ही नतीजा तय करता है। ईरान ने शुरू में क्या किया? सस्ते ड्रोन भेजे, शाहिद जैसे ड्रोन, छोटे, धीमे, सस्ते। लेकिन अमेरिका ने उन्हें गिराने के लिए पेट्रियट चलाया, थाट चलाया, नेवी मिसाइल्स चलाए। एक ड्रोन सस्ता, एक इंटरसेप्टर बहुत महंगा पड़ता है। ईरान मुस्कुरा रहा है, अमेरिका खर्च कर रहा है और ट्रंप भाषण दे रहे हैं। यही ईरान चाहता था। अब सबसे बड़ा झटका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है और अब ये रास्ता लगभग बंद है। टैंकर रुक गए हैं, इंश्योरेंस कंपनियां डर गई, तेल की सप्लाई कम हो गई, ब्रेंट क्रूड $100 पार। विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ये जारी रहा तो $150 भी हो सकता है। ट्रंप कहते थे मैं तेल सस्ता कर दूंगा,
अब तेल महंगा और ट्रंप परेशान। अब खबरें आ रही है कि ईरान अब बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पहले ड्रोन, फिर क्रूज, अब बैलिस्टिक। खैबर शेकन, खुर्रम शहर, फतह, सज्जिल। अगर अमेरिकन डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो गए तो खाड़ी के बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी ईरान धीरे चल रहा है, अमेरिका जल्दी चलकर थक रहा है और ट्रंप समझ नहीं पा रहे ये युद्ध उनके बस का नहीं है। अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि अमेरिका को समझ आ रहा है ये युद्ध उतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था। जब हमला शुरू हुआ था तो कहा गया था कुछ दिनों में सब खत्म, लेकिन अब हफ्ते गुजर रहे हैं और हालात और खराब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने अपने सहयोगियों से मदद मांगी। नाटो देशों से बात हुई, यूरोप से बात हुई, जापान से बात हुई, ब्रिटेन से बात हुई, लेकिन कोई भी तुरंत युद्ध में कूदने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है ये ट्रंप का फैसला था और अब ट्रंप चाहते हैं कि सब उसकी कीमत चुकाए। यूरोप पहले ही यूक्रेन युद्ध से थका हुआ है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमजोर है। फ्रांस अंदरूनी राजनीति में उलझा है। जापान चीन को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन सावधानी से चल रहा है। यानी ट्रंप ने युद्ध जल्दी शुरू किया, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। अब अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। टीवी पर बहस हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये अमेरिका का युद्ध है या इजराइल का युद्ध? क्या हमें ये युद्ध करना जरूरी था? किसने सलाह दी? क्यों इतनी जल्दी फैसला हुआ? और हर सवाल जाकर एक ही नाम पर रुकता है, डोनाल्ड ट्रंप। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप ने ताकत दिखाने के लिए युद्ध शुरू किया, लेकिन अब खुद फंस गए। इराक में भी यही हुआ था, अफगानिस्तान में भी। अब ईरान में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। ईरान की रणनीति बहुत साफ है, सस्ते हथियार, लंबा युद्ध। अमेरिका की समस्या भी साफ है, महंगे हथियार, महंगा युद्ध। एक शाहेद ड्रोन की कीमत बहुत कम होती है, लगभग $20,000, और उसे गिराने के लिए एक पैट्रियट मिसाइल की इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज्यादा कीमती होता है, मिलियन डॉलर में आता है। ईरान 10 ड्रोन भेजे, अमेरिका 10 मिसाइल चलाए। कौन ज्यादा खर्च करेगा? कौन ज्यादा थकेगा? यही ईरान की योजना थी और ट्रंप इस जाल में फंस चुके हैं। पहले ईरान ने ड्रोन भेजे, फिर क्रूज मिसाइल, अब बैलिस्टिक मिसाइल। रिपोर्ट्स में नाम आ रहे हैं खैबर शेकन, खुर्रम शहर, फतह, सज्जिल। ये साधारण हथियार नहीं है, ये वो हथियार है जो लंबे समय से बनाए जा रहे थे। ईरान ने इन्हें शुरुआत में इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ईरान जल्दी नहीं करता, ईरान थकाता है। और अब जब अमेरिका की डिफेंस मिसाइल कम होने की खबर आ रही है, तब ईरान बड़े हथियार ला रहा है। यानी योजना साफ है, पहले दुश्मन को थकाओ, फिर जोर से मारो। अब दुनिया की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है और अब ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। टैंकर रुक गए, शिपिंग कंपनियां डर गई, इंश्योरेंस महंगा हो गया, तेल की सप्लाई कम हो गई, ब्रेंट क्रूड $100 पार। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ये जारी रहा तो $150 भी हो सकता है। और अगर तेल $150 गया तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा और यही बात अमेरिका के खिलाफ जा सकती है, क्योंकि दुनिया पूछेगी ये संकट किसने शुरू किया, और जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। खाड़ी के देश भी पूरी तरह खुश नहीं है। सऊदी, यूएई, कतर, सबको डर है अगर युद्ध बढ़ा तो अगला निशाना कौन? ईरान के पास मिसाइल है, ड्रोन है, समुद्री ताकत है, और अगर तेल के ठिकाने निशाने पर आए तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी।
इसलिए कई देश खुलकर सामने नहीं आ रहे और अमेरिका फिर अकेला दिख रहा है। ट्रंप सोच रहे थे तेज हमला, तेज जीत, मजबूत सभी, लेकिन हुआ उल्टा। लंबा युद्ध, महंगा युद्ध, तेल संकट, साथी गायब और अब ट्रंप को समझ आ रहा है ईरान इराक नहीं है, ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान ने इंतजार किया था और ट्रंप ने जल्दबाजी की और जाकर उनके जाल में फंस गए। अब असली डर क्या है? अगर ये युद्ध लंबा चला तो सिर्फ मिसाइल का संकट नहीं होगा, डॉलर का संकट होगा, तेल का संकट होगा और दुनिया का संतुलन बदल सकता है। और यही से शुरू होती है इस युद्ध की सबसे खतरनाक कहानी, चीन। अब तक इस युद्ध में अमेरिका लड़ रहा था, ईरान लड़ रहा था, इजराइल शामिल है, खाड़ी के देश डरे हुए हैं, यूरोप हिचकिचा रहा है, लेकिन एक देश है जो चुप है और मुस्कुरा रहा है, वो है चीन। चीन क्यों खुश है? चीन इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? चीन को। क्यों? क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है, तेल महंगा हो रहा है, डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है, नाटो एकजुट नहीं है और यही चीन चाहता था। चीन हमेशा कहता रहा है दुनिया यूनिपोलर नहीं, दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए और आज पहली बार अमेरिका सच में दबाव में दिख रहा है। दशकों से दुनिया का तेल डॉलर में बिकता है, इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम और यही यूएस की सबसे बड़ी ताकत है। इससे अमेरिका को बहुत ताकत मिलती है, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है क्या तेल युआन में बिक सकता है? युआन चीन का करेंसी। अगर कुछ देश चीन की मुद्रा में तेल बेचने लगे तो डॉलर की ताकत कम हो सकती है और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो अमेरिका की ताकत भी कमजोर होगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ देश युआन में भुगतान की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ युद्ध नहीं होगा, ये आर्थिक भूकंप होगा और ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। अब खबरें आ रही है कि ट्रंप लगातार सहयोगियों से बात कर रहे हैं, नाटो से बात, यूरोप से बात, एशिया से बात, यहां तक कि चीन से भी बात। सोचिए, जिस चीन को हमेशा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कहा गया है अमेरिका की, आज उसी से बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और यही वो पल है जहां जल्दबाजी में लिया गया फैसला सबसे महंगा पड़ता है। आज दुनिया में एक सवाल घूम रहा है, क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या ये टाला जा सकता था? क्या अमेरिका ने जल्दबाजी की? क्या इजराइल के दबाव में फैसला हुआ? क्या ईरान को कम आंका गया? और हर सवाल का जवाब घूमकर वही आता है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने सोचा ताकत दिखानी है, लेकिन अब ताकत साबित करनी पड़ रही है और दोनों में फर्क होता है। ईरान ने क्या किया? जल्दबाजी नहीं की, गुस्से में हमला नहीं किया, योजना बनाई। पहले ड्रोन, फिर मिसाइल, फिर हॉर्मोज, फिर तेल, फिर दबाव। ये युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका मजबूत होते हुए भी परेशान दिख रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो क्या होगा? तेल महंगा, महंगाई, आर्थिक संकट, राजनीतिक दबाव और फिर लोग पूछेंगे ये किसने शुरू किया? और जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए हैं जो जीतने के लिए नहीं बल्कि गलती से शुरू हुए और कुछ लोग कह रहे हैं ये भी वैसा ही युद्ध हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका ने ईरान को कम समझा या ट्रंप ने खुद को ज्यादा समझ गया? ईरान 20 साल से तैयारी कर रहा था, ट्रंप जल्दी में थे। ईरान योजना से चल रहा था, ट्रंप बयान से चले। ईरान ने इंतजार करता रहा, ट्रंप ने हमला कर दिया
और अब अमेरिका फंसा हुआ है युद्ध में, तेल संकट में, राजनीतिक दबाव में और दुनिया देख रही है। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लंबा चल सकता है, ये दुनिया बदल सकता है, ये तेल बदल सकता है, ये डॉलर बदल सकता है, ये ताकत का संतुलन बदल सकता है और शायद ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ने जल्दबाजी की? क्या ईरान तैयार था? क्या ये युद्ध टल सकता था? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं जुबैर अहमद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।